नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डनिंग एडवाइज़र के तौर पे मैं आपके पास सामने आता हूं। जो भी जानकारियां हैं वीडियो बनाता हूं, सारे जो भी है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही बनाता हूं। और मेरा मिशन है कि केमिकल को ना और ऑर्गेनिक को हाँ। तो उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एक और जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जानकारी इतनी अच्छी है, आप उसको पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। एक एक बातें उसमें बिल्कुल गहरा राज छिपा हुआ है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने ये कि 20 लीटर की बाल्टी ले ली है, तो आप छोटा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने लगभग 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी के अंदर दूसरा आइटम है, ये देखिए सरसों की खली। बहुत से लोग पूछते हैं कि सरसों की खली कैसी होती है। देखिए, ये सरसों जो अपने खेतों में बोई जाती है, उसको मिल के अंदर क्रस्ट करके इसका तेल निकाल लिया जाता है, और जो बाकी पार्टिकल बचता है उसको खली बोलते हैं। चाहे वो नीम की हो, करंज की हो, सरसों की। तेल निकलने के बाद जो बचता है उसको खली बोलते हैं। तो ये सरसों की खली है, ये मैंने ले लिया है 200 ग्राम। इसके साथ ही मैंने लिया है नीम की खली, तो नीम की खली भी 200 ग्राम ले लिया है। अब इसके साथ ही मैंने लिया है लगभग 20 से 30 ग्राम चूना। ये चूना आपको जो पान वाले हैं उनके पास तो मिलेगा, वो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम बाजार से ऐसा खरीदते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ डली, कुछ गांठ ऐसी होती है जिसको पानी में मिलाना पड़ता है, और इसको कम से कम 12 घंटे पानी में रखना पड़ेगा, तब इसकी ठंडक आएगी, इसमें गर्मी खत्म हो जाएगी, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये रेशो मैंने आपको बता दें, इसके अनुसार आप अपनी कम बनाना ज़्यादा बनाना वो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसको ना इधर से तो थोड़ा सा पानी इसी में से ले लेते, बाल्टी में से, और ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर क्या कि एक बार ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये 10-12 घंटे तक आराम से गर्म होकर ठंडा भी हो जाएगा, तब इसको इस्तेमाल हम करेंगे। कभी भी गलती से गर्म को इस्तेमाल नहीं करना। ये हमने डाल के रख दिया, अब ये 12 घंटे तक ऐसे रखा रहेगा। अब आगे क्या है कि हमने ये 200 ग्राम सरसों की खली है, इसको चाहे तो आप कूट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और मेरे पास लगभग 1-1.5 साल पुरानी है, अच्छे से इसका डिकम्पोज हो चुकी है बढ़िया से। तो इसको ऐसे चाहे छोटा करे चाहे ना करे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पानी में डाइल्यूट होकर जल्दी हो जाएगी। ये हमने 200 ग्राम सरसों की खली डाल दी है, और यही 200 ग्राम हमने नीम की खली डाल दी इसके अंदर। ये दोनों चीज़ हो गई, ये हमारा चूना हो गया। 3 चीज़ों का मिश्रण बनाएंगे। अभी इनके बारे में बताता हूँ कि ये इनका क्या क्या रोल है। देखिए, चूना क्या करता है कि कैल्शियम की पूर्ति करता है। सभी जानते हैं चूने में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम का घोल इसके साथ हम मिला सकते हैं, सरसों की खली और नीम खली के साथ। कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। और चीज़ों में मैं बताता रहता हूँ कि चूना किसके साथ मिलाना, किसके साथ नहीं मिलाना। अब इसको जो हमने ये सरसों की और नीम की खली डाल ली है, इसको हम 2 दिन के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। ऐसे थोड़ा अभी हिला देता हूँ, जल्दी हो जाएगी। और इसके बाद ऐसी जगह रखें जहाँ की बरसात के दिन है, इसमें बारिश का पानी ना गिरे। ये इसके अंदर से हवा आती जाती रहे, बंद नहीं होना चाहिए, सील पैक नहीं करना चाहिए। ऐसे करके हम रखेंगे। सुबह शाम इसको घुमाना डंडे की सहायता से, कोई लोहे का मेटल वगैरह से, किसी से नहीं, सिर्फ लकड़ी से या प्लास्टिक से। आप इसको सुबह 2 मिनट और शाम को 2 मिनट, 2 दिन तक आपने ये कार्रवाई करनी है। 2 दिन के बाद इसका फाइनल अपडेट आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ठीक 2 दिन बाद आपके सामने मैं इसको फिर लेके आ गया हूँ अपडेट। देखिए इसको, अब ये 2 ही दिन के बाद हमने ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको 1-2 दिन और रख देते, इसके ऊपर पूरे झाग ही झाग हो जाएंगे और स्मेल हो जाएगी, इसके अंदर फंगस शुरू हो जाएगी। इसलिए 2 दिन में ही इसको तीसरे दिन डालना पड़ता है। तो इसके साथ ही हमने जो चूना कल रखा था 2 दिन पहले, बिल्कुल इसको डाइल्यूट हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो इसको अच्छे से इसको इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा नीचे बैठ जाता है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, बैठने से कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने इसमें डाल दिया। अब ये तीनों को घोल लेते हैं 5 मिनट। ये हो गया है, बिल्कुल हमारा घोल तैयार है। अब इसके अंदर
2 लीटर पानी था, अब इसके अंदर ये 18-20 लीटर की बाल्टी मैंने बड़ी भर रखी, इसको फुल भर देंगे। ये हो गया, देखिए आप कैसे झाग बन चुके हैं इसके अंदर। अब इसका जो जो पार्टिकल मैंने डाला उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि किसका क्या रोल है और हमारे पौधे में किसको किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बताता हूँ सरसों की खली का। सरसों की खली के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसको हम NPK बोलते हैं, भरपूर मात्रा में होता तीनों चीज़। इसके साथ ही इसके अंदर आपकी सल्फर भी आएगी। छोटे मात्रा में जो सूक्ष्म तत्व है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सारे इसके अंदर लगभग मोस्टली सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पौधों की जो मेन मुख्य ज़रूरतें हैं, मुख्य तत्व, वो इससे पूरा होगा। इसके साथ ही हमने डाला है नीम की खली। नीम की खली का क्या काम है? पोषण भी देगा और जितने भी नुकसानदायक जीव जो हमारी मिट्टी के अंदर है उनसे पौधे की सुरक्षा करेगा और जो बाहरी तत्वों के साथ जो जुड़ के और भी न्यूट्रिएंट्स ये भी तैयार करेगा कि इसमें भी जिंक होता है, आयरन, सल्फर, सारी चीज़ें उसी तरह की इसके अंदर भी सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। तो देखिए कितना अच्छा घोल बनेगा। सरसों की खली हमारे पौधे के लिए तत्व देगी, सुरक्षा देगी, मिट्टी को उर्वरक बनाएगी, और नीम की खली हमारे पौधों की सुरक्षा करेगी, सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगी। तो अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन क्या करती है। नाइट्रोजन सभी जानते हैं भाई, नाइट्रोजन का काम है पौधे को हरा भरा करना। तो हरा भरा करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। बरसात में आप देखते हैं पौधे कितने हरे भरे हो जाते हैं, तो क्यों? बारिश में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में मिलती है। उसी तरह हमें क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस का काम है पौधे की जड़ों को मजबूती देना और फल फूलों को बढ़ाने में मदद करना। उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का काम क्या? फूल फल बढ़ाना, फूलों में चमक लाना, स्वाद बढ़ाना, वजनदार फल को बनाना, ये पोटेशियम का काम है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये, पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाता है ये, इसका ये काम है। और इसके बाद जैसे सल्फर है, सल्फर में टेस्ट भी आता है पौधे के लिए, और जितनी भी फंगस जनित रोग है ये चीज़ें सल्फर उसको कंट्रोल करती है। तो देखिए एक इन्हीं दोनों तीनों घोल के अंदर कितना फायदा हो रहा है। अब बात है हमने चूना क्यों मिला है? चूने का काम है कैल्शियम की पूर्ति करना। कैल्शियम की पूर्ति होने के बाद पौधे के जितने भी फल है वो फटेंगे नहीं, तना मजबूत होगा। जैसे हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए ऐसे पौधे को भी चाहिए, तो कैल्शियम की यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज का मिश्रण होगा, एक नंबर का प्राकृतिक घोल होगा, कोई केमिकल नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं है, सुलभ मिलता है ये आपको, इजीली हर जगह सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। अब इसको हम आपको पौधे में डालने की प्रक्रिया को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम डालने के लिए सबसे पहले इसको एक बार हिला लेते हैं, जो कि चूना वगैरह जो पार्टिकल उसका सबका एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हमने लगभग 5 मिनट इसको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से हम छान देंगे, थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है फिर छानेंगे, क्योंकि मोटा पार्टिकल ऊपर आएगा। ये ऐसे ही छलनी की मदद से आप छान लीजिए। बहुत शानदार, कलर भी कितना अच्छा हो चुका है। हमने पानी भी इसमें 10 गुना मिला दिया है। ये बाल्टी में 22 किलो तक पानी आता है। 20 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर पेंट आता है और इसमें 2 लीटर ज़्यादा ही पानी आता है। अब जो ज़्यादा बच जाता है पार्टिकल हम इसको निकाल के इसमें ऐसे छानते रहेंगे, नहीं तो ये छलनी रुक जाएगी। तो ये इतना मैंने छान लिया है, इतना ही आपको दिखा देता हूँ। पूरा छानने की प्रक्रिया हम बाद में करते रहेंगे, हम बाद में पौधे में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अब ये अपने प्लांट में डालते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी भिंडी लगा रखी है। इन भिंडियों के पास साइड में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे डालते जाएंगे। बारिश हो रही है, अच्छी से नमी है। जब पौधों के पास नमी होती तभी डालना पड़ता है। सूखे पौधे जब बारिश पानी बिल्कुल ना हो तो कभी भी नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़रूरी सावधानी है। क्योंकि आपने पहले दिन पानी देना ज़रूरी है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो आपको बार बार बताता हूँ गलती ना करें।
नहीं तो पौधों को नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। ये मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अब तो बारिश हुई पड़ी है, आज भी हुआ, कल भी बारिश हुआ, तो काफ़ी गीला है। इसमें भी ऐसे डाल देते हैं, ज़्यादा भर के डालने की जरूरत नहीं, बस जड़ों के पास थोड़ा सा साइड में चलता रहे। अभी 2-3 दिन के बाद ही एकदम ऐसी चमक आ जाएगी पौधों में कि वो। वैसे बारिश के दिनों में थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको काफ़ी लाइट बना रखा है। ये कुछ मिर्ची के प्लांट है, देखियो 10-12 दिन के ही हैं सारे, कितने अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ ही हम अपने इसमें भी बड़े प्लांट्स में डाल सकते हैं, 1 से 2 मग्गा इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप डाल सकते हैं। मिर्ची का प्लांट है, इसमें डाल देंगे, बहुत असर करेगा इसके अंदर, खूब मज़े से फूल फल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, आप जो ये छानने के बाद जो पार्टिकल बच गया, मोटी सरसों के दाने, अब इसको देखिए, मैं अपना ये जो मेरा कंपोस्ट बिन है, इसके अंदर मैं सीधे सीधे इसको डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये और भी अच्छा काम करेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होके और पूरे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको डालें। तो दोस्तों, ये जो घोल प्राकृतिक घोल बनाया था मैंने आपके सामने डाल के दिखा दिया। आप चाहे छोटे पौधे में डालें, बड़े में डालें, बड़े में थोड़ा ज़्यादा डल जाएगा, छोटे में थोड़ा कम रहेगा, किसी में भी डाल सकते हैं। फूल फल सब्जी आप जिन ऑर्नामेंटल आपका जिसमें दिल करे डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं, दोबारा बता देता हूं कुछ आपको। छांव में रखना है, ढक के रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, और शाम के समय में ही पौधों को डालना है। डालने से पहले उसके अंदर नमी होनी चाहिए, हर हाल में बगैर नमी वाले पौधे में नहीं डालना है, नहीं तो पौधे की जड़ों को जला देगा। तो मेनली ये सावधानी अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको 4 दिन के बाद अलग से आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ आएगी। तो ये थी मेरी एक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।